हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन की तरफ कि इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या फर्क है। तो ये कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि ज्यादातर सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम लोग क्लास में पढ़ने पढ़ाने के दौरान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम लोग इस टर्म की ज्यादातर बात नहीं करते कि इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी सॉर्टिंग आपने पढ़ी है वो सारी सॉर्टिंग इंटरनल सॉर्टिंग है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग का प्रोग्राम शायद आपने नहीं बनाया होगा। हम लोग यहाँ पर भी प्रोग्राम अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे ये है क्या, फिर हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों में एक तुलना करनी पड़ेगी। जब आप इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि देखिए, इंटरनल सॉर्टिंग क्या करे कि इंटरनल सॉर्टिंग जब सॉर्ट होने के दौरान डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, मतलब जब डेटा डेटा जब सॉर्ट हो रहा हो तो उस समय डेटा कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी। आपने आपने पढ़ा होगा और आपको इस बात की समझ भी होगी कि जब भी कोई डेटा, मतलब कोई भी डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। और जब रन करना होता है तो कहाँ पे जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। ठीक है, तो इंटरनल सॉर्टिंग में भी यही होता है कि जितना भी डेटा जब आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो डेटा को इनपुट करते हैं और सारा डेटा कहाँ पे जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, और वहां पर जाकर के सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आपको रिजल्ट दिखता है। जबकि यहां पर आप देखिए तो एक्सटर्नल में ऐसा नहीं है। यहां पे लिखा है इन दिस सॉर्टिंग डेटा इज स्टोर्ड इन एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे डेटा सेकेंडरी मेमोरी में ही, मतलब यहाँ डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है एंड ओनली लोडेड इनटू मेमोरी इन स्मॉल चंक्स। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज को अगर हम लोग ऐसे समझे तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं, इसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, इस फिगर से समझ सकते हैं कैसे। हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास 50 जीबी का डेटा क्या करना है, 50 जीबी का डेटा हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, और आपके पास जितना भी अच्छा कंप्यूटर होगा, जितना भी बेहतर कंप्यूटर होगा, तो आपके पास होगी या तो 8 जीबी रैम, या तो 16 जीबी रैम, या तो 32 जीबी रैम। ठीक है, इससे ज्यादा रैम मेरे ख्याल से आपके कंप्यूटर में नहीं होगी। तो अब 32 जीबी रैम में 50 जीबी डेटा फिट कैसे होगा, मसला ये है। तो 50 जीबी डेटा को तो हम सीधा उठा करके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में नहीं डाल सकते ना। यहाँ से हम सीधा 50 जीबी डेटा उठा के नहीं डाल सकते। हाँ, यही अगर 100-200 MB होता, 500 MB होता तो डेटा को उठा के डाल दीजिए, तो हम नहीं डाल सकते। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स में डेटा को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और सारा डेटा क्या है, अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब जितने भी छोटे छोटे चंक्स हैं वो सब क्या हैं, सॉर्ट हो रहे हैं, अलग अलग सॉर्ट हो रहे हैं, और सॉर्ट होने के बाद अंतिम में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होकर वापस सेकेंडरी मेमोरी में चले जा रहे हैं। क्यों, ये छोटे छोटे चंक्स में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ 50 जीबी का डेटा तो रैम में डाल ही नहीं सकते, रैम की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो जब रैम की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। चंक्स में डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग सॉर्ट करना पड़ेगा, और फिर जाकर के वो मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो जनरली आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, इंटरनल सॉर्टिंग है, वो किस पे काम करता है, वो काम करता है हमारी प्राइमरी मेमोरी में, और जबकि एक्सटर्नल सॉर्टिंग उसके लिए काम करता है जहां डेटा बहुत ज्यादा हो और स्टोर हो कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, अब देखिए वही चीज जो मैंने आपको समझा, वही चीज यहाँ पे लिखा है, इट इज परफॉर्म्ड व्हेन द डेटा टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल इनफ टू फिट इन द मेन मेमोरी। मतलब अगर डेटा कम हो तो आप आराम से उसको कहाँ पे रख सकते हैं, मेन मेमोरी के अंदर रख सकते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पे डेटा प्राइमरी मेमोरी में फिट ना हो सके। अगर डेटा प्राइमरी मेमोरी में नहीं फिट हो पा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, फिर से वही चीज, इट इज यूज्ड व्हेन साइज ऑफ इनपुट इज स्मॉल। ये तब इस्तेमाल होता है जब इनपुट का साइज छोटा हो। ये इस्तेमाल होता है जब इनपुट का साइज क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, ये मेथड क्या इस्तेमाल करता है, इंटरनल सॉर्टिंग क्या इस्तेमाल करता है, ये सब रैम में ही सारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि डेटा छोटा है तो रैम में सॉर्ट हो जाएगा। जबकि ये सेकेंडरी मेमोरी भी इस्तेमाल करता है और रैम भी इस्तेमाल करता है। अब कैसे सेकेंडरी मेमोरी रैम कैसे इस्तेमाल करता है, आप ऐसे समझिए
कि जब डेटा यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं जो ये डेटा, ये सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये छोटे छोटे चंक्स में डालना है ना, तो ये तब कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है। पहले यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से रैम में जाता है। फिर ये रैम में अलग अलग सॉर्ट होता है, और फिर ये जब कंबाइन होके फिर कहाँ पे आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो यहाँ पर यूज कर रहा है सेकेंडरी, यहाँ पे यूज कर रहा है प्राइमरी, यहाँ पे यूज कर रहा है प्राइमरी, फिर यहाँ पे यूज कर रहा है सेकेंडरी। मतलब ये दोनों मेमोरी को इस्तेमाल करता है, प्राइमरी को भी इस्तेमाल करता है और सेकेंडरी को भी इस्तेमाल करता है। कौन? एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपने जितनी भी सॉर्टिंग पढ़ी है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सब क्या है? ये सारी सॉर्टिंग है हमारी इंटरनल सॉर्टिंग, जो जनरली रैम में काम करती हैं। जबकि एक सॉर्टिंग है एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट। आप इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा? मर्ज सॉर्ट में यही तो होता था ना, हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते थे, फिर सबको अलग अलग सॉर्ट करते थे, फिर कंबाइन करते थे, वही तो है। तो एक एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट जो है, एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, ये एग्जांपल है किसका? एक्सटर्नल सॉर्टिंग का। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।